आज हम चर्चा करेंगे राहु के 12हों घर पर भिन्न भिन्न फल। 12हों घर में राहु को किस प्रकार से अलग अलग फल देता है, इस पे हम चर्चा करेंगे। यहाँ लग्न से लेकर के द्वादश भाव तक की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बताने का प्रयास करेंगे कि आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि राहु ही एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को राजा, राजा से महाराजा रातों रात बना देता है। यह जो है किसी व्यक्ति को अगर फलित कर गया, किसी भी व्यक्ति पे अगर फल अच्छा दे दिया तो उसे स्टार, स्टार से सुपर स्टार बनाने में देरी नहीं लगता है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो शुक्र से भी अधिक धन देने का पावर रखता है। वैदिक ज्योतिष में 9 ग्रह कहे गए हैं। 9 ग्रहों में राहु सबसे अधिक बलवान ग्रह माना गया है। वेदों में जहां भी राहु की स्तुति की गई है वहां पे राहु को महाबली कहा है, जबकि बल के कारक ग्रह मंगल को मानते हैं, लेकिन मंगल को कहीं पर महाबली नहीं कहा गया है। लेकिन राहु ही एक ऐसा ग्रह है जिसे महाबली की उपमा दी गई है। तो महाबली यानी अर्थात महावीर की उपमा की दी गई है। स्तुति करते हुए वेद कहता है, अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्यहम। यहां पर अर्धकायम आधा शरीर होने के बाद भी, क्योंकि राहु का धड़ नहीं है, ठीक है, सुदर्शन चक्र से भगवान कृष्ण ने भगवान विष्णु ने जब उनके गले को काटा था तो राहु का जो सर वाला पार्ट है वह राहु है और धड़ वाला जो पार्ट है उसे केतु कहते हैं। तो राहु जो है आधे शरीर होने के बावजूद भी अर्धकायम महावीर्यम यानी आधा शरीर होने के बाद भी वो महावीर की उपमा दी गई है। महावीर कौन है? जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली। यहाँ पर 7 ग्रहों को एक तरफ और राहु केतु को एक तरफ रख दिया जाए तो दोनों तराजू में रखा जाए तो राहु केतु बहुत बली ग्रह है, क्योंकि हम राहु से पूर्व जन्मों यानी कि जन्म जन्मांतर के जो कर्म है उसे भी दिखाता है। राहु हमारे पुराने जन्म के कर्मों को बताता है। तो आज हम राहु पे चर्चा करेंगे। तो राहु को सारावली हो, बृहद पराशर पूरा शास्त्र हो, उत्तर कालामृत हो, फल दीपिका हो या जातक तत्वम हो, आदि ग्रंथों में राहु को उपचय भाव में, कुंडली का उपचय भाव कौन सा भाव होता है? उपचय भाव होता है 3, 6, 10 और 11वां भाव। उपचय भाव में राहु सर्वश्रेष्ठ फल देता है। क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि राहु एक अशुभ ग्रह है, क्रूर ग्रह है। तो क्रूर ग्रह, पापी ग्रह अशुभ स्थान में अच्छे फल देते हैं। सारावली, फल दीपिका, बृहद पराशर होरा शास्त्र में आप कोई भी ग्रंथ उठाकर देखेंगे, जब लॉन्गेविटी की बात की जाती है, दीर्घायु की बात की जाती है, तो उस समय सभी ग्रंथों ने यह माना है कि उपचय भाव में, अगर उपचय भाव में क्रूर ग्रह, पापी ग्रह बैठे हो तो व्यक्ति दीर्घायु होता है। 3रा भाव, 6ठा भाव, 10वां भाव और 11वां भाव, ये 4 भाव में राहु बहुत ही अच्छे फल देते हैं। इसमें यदि राहु बैठा हो तो ऐसे लोग धन, जन और सभी प्रकार के ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं। वहीं पर लघु पराशरी में महर्षि पराशर ने साफ साफ लिखा है, जिसमें सिर्फ 41 श्लोक है और 41 श्लोक में 3 श्लोक उन्होंने सिर्फ राहु पर ही लिखा है। लघु पराशरी के श्लोक नंबर 13, 33 और 36 श्लोक में उन्होंने विस्तार से राहु की प्रशंसा किया है।
भूरि भूरि प्रशंसा करते हुए महर्षि पराशर ने कहा है कि राहु जैसा कोई ग्रह नहीं है। राहु यदि केंद्र और त्रिकोण में बैठे हों तो वह योग कारक होता है। केंद्र जैसा हम सभी जानते हैं, कुंडली का पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव केंद्र हो गया, और 5वां भाव और 9वां भाव ये त्रिकोण हो गया। तो इस केंद्र त्रिकोण में अगर राहु अकेले बैठे हो तो वह योग कारक होता है। श्री के.एन. राव साहब ने कहा है कि राहु जिस भी भाव में बैठता है उस भाव पर ग्रहण लगा देता है। ग्रहण तब लगाता है यदि वह अशुभ ग्रहों के या अशुभ भाव का संबंध उस भाव से बन जाए, तो जीवन में किसी न किसी कारण से परेशानी लगा रहता है। इन्हीं सब बातों पे हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि यह इतना बलवान होने के बावजूद हमें शुभ फल कब देते हैं और अशुभ फल कब देते हैं। लग्न में यदि राहु बैठा हो तो लग्न का राहु व्यक्ति को रातों रात सफलता देता है। यह सफलता उस शर्त पे देगा यदि राहु का संबंध लग्न से, लग्न के स्वामी से, लग्नेश से, 5वें भाव के स्वामी पंचमेश या 9वें के स्वामी यानी त्रिकोण के स्वामी जो धर्म त्रिकोण 1, 5, 9, 1, 5, 9 के स्वामी अगर उस पर दृष्टि डालें या उसके साथ बैठें तो ऐसे व्यक्ति दिन दूना रात चौगुना सफलता प्राप्त करते हैं। राहु भ्रम का भी कारक है। यह जीवन में भ्रम फैला देता है। तो जिस भाव में बैठता है उससे संबंधित भ्रमित कर देता है। यदि यहां पर तीसरे, छठे या 8वें घर के स्वामी के साथ राहु बैठे या उस पे राहु पे लग्न में बैठा है, उस पे दृष्टि पड़े तो वह जातक के लिए अच्छा नहीं है, तो वह निगेटिव रिजल्ट देता है। लेकिन लग्न में अकेले बैठे हों तो वह सदैव शुभ फल देता है, अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्तियों का स्वास्थ्य उत्तम होता है। ऐसे व्यक्ति भिन्न भिन्न पैथी का उपयोग करते हैं, जैसे आयुर्वेद या होम्योपैथ, एलोपैथ, इस तरह के भिन्न भिन्न अगर ये बीमार होते हैं तो इन भिन्न भिन्न पैथी से अपना उपचार कराते हैं। जैसे रेडियोलॉजी, ये सब चीजों का उपचार कराते हैं। इस सब फील्ड में ये जो है अपने सर्च, इनके पास ये जब बीमार होते हैं ना तो आप देखोगे इतनी मोटी मोटी फाइलें लेकर ये लोग चलता है। ये लोग, इनके दिमाग में हर समय वहम बना रहता है बीमारी का। बीमार न होने के बावजूद भी ये उन सब चीजों का इलाज कराने के लिए मोटे मोटे फाइल तैयार किए रहते हैं। आप ऐसे व्यक्तियों को देखोगे तो उनका लग्न में राहु होगा। लग्न में राहु यदि धर्म त्रिकोण के ग्रहों से बना हो तो व्यक्ति स्वस्थ होता है और वह बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, क्योंकि लग्न से हम व्यक्ति के विचारों का भी विचार करते हैं। व्यक्ति का विचार बहुत ही अलग होता है और वह एकांत में बैठकर सबसे अलग सोचता है। तो लग्न का राहु यदि अर्थ त्रिकोण मतलब धर्म त्रिकोण से यदि संबंध बना रहा है, 1, 5, 9 से अगर संबंध बना रहा है तो अति शुभ होता है। और वहीं पर तीसरे घर के स्वामी, छठे घर के स्वामी और 11वें घर के स्वामी से यदि संबंध बनाए तो वह अच्छा नहीं होता है। अब हम दूसरे भाव की चर्चा करते हैं। जैसा कि दूसरे भाव सेकेंड हाउस में राहु, कुछ विद्वानों का मत है कि राहु वृष राशि में उच्च का होता है। कुछ विद्वानों का मत है कि यह मिथुन राशि में उच्च का होता है। तो राहु द्वितीय भाव में बहुत अच्छे फल देते हैं। वह व्यक्ति अत्यधिक धनवान होता है तथा ऐसे लोग इजी मनी कमाने के चक्कर में रहते हैं। ऐसे लोग सडन धन प्राप्त करना चाहते हैं।
इनके अंदर धन को लेकर के जुनून सा सवार रहता है, लेकिन इन लोगों का वाणी बहुत ही बहुत ही कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये लोग मुकदमेबाजी आदि में अपना समय बर्बाद करते हैं। तीसरे घर का राहु, थर्ड हाउस, जैसा कि उपचय भाव है, उपचय भाव में राहु सबसे अधिक और अच्छा फल देता है, क्योंकि तीसरा भाव एफर्ट का भाव है। तो तीसरे में यदि राहु बैठे तो ऐसे व्यक्ति कठोर परिश्रम करता है और सफलता उसी को मिलता है जो कठोर परिश्रम करता है। तीसरे का बैठा राहु भाई के लिए तो अच्छा नहीं होता है, लेकिन उसके खुद के लिए बहुत ही अच्छा होता है। वह कर्मठ होता है, अपने कार्य क्षेत्र में निरंतर मेहनत करता रहता है और एक दिन वह सफल होता है। चौथे भाव का राहु, चौथे भाव में राहु अच्छा नहीं माना गया है। क्यों नहीं अच्छा माना गया है? क्योंकि राहु मेहनत पसंद करने वाला ग्रह है, वह हर समय मेहनत पे विश्वास करता है। और चौथा घर जो है वह कंफर्ट जोन का है, वह लग्जरी का है, वह माता का स्थान है, वह प्रॉपर्टी का स्थान है, वह घर का स्थान है, गाड़ी मोटर वाहन इन सब चीजों का स्थान है। यदि चौथे भाव में राहु बैठा है तो व्यक्ति को सबसे पहले लंबे लंबे ख्वाब होते हैं। वह क्या सोचता है? ऐसे व्यक्ति जिसका चौथे भाव में राहु बैठा है, तो जब चौथे भाव में राहु बैठेगा तो ये मानी सी बात है, केतु जो है उसके ठीक सामने दसम भाव में बैठेगा और दसम भाव का केतु कैरियर में, दसम भाव का केतु कैरियर में सबसे बड़ा रुकावट खड़ा होता है, क्योंकि ये लोग कंफर्ट जोन में काम करना पसंद करते हैं। ये कोई भी चीज सोचता है तो सोचता है कि मैं कुर्सी पे बैठूं तो बटन रिमोट दबाऊं और आगे पीछे होने लगूं। बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े बिजनेस के बारे में सोचता है। लेकिन इन लोगों को कहना चाहिए, इनको अगर सक्सेस होना है, चौथे भाव का जो राहु है उनको यदि सक्सेस होना है तो उसको सक्सेस होने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। वो छोटे से छोटे दुकानों से अपना करियर बनाना पड़ेगा। तो चौथे भाव का राहु कंफर्ट जोन से व्यक्ति निकलेगा तो वो सक्सेस होगा, और कंफर्ट जोन से नहीं निकलेगा, वो अपने लग्जरी लाइफ में व्यस्त रहेगा तो वो जो है निरंतर नीचे गिरता जाएगा। पांचवें घर का राहु, पांचवें घर से इंटेलिजेंट का विचार करते हैं। और राहु यदि पांचवें भाव में शुभ ग्रहों के साथ बैठे हो, शुभ ग्रह का मतलब यहाँ पे होता है लग्न, लग्नेश, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस के स्वामी के साथ या नाइन्थ हाउस के स्वामी के साथ बैठे, या इनका कहीं से दृष्टि पड़ जाए तो वह बहुत ही बुद्धिमान होता है। और ऐसे लोग टेक्निकल क्षेत्र में बहुत सक्सेस होते हैं। ऐसे लोग कंप्यूटर, आईटी फील्ड, कंप्यूटर से जुड़े सभी व्यवसाय, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और यहाँ तक कि अष्टम पंचम का राहु राजनीति में भी व्यक्ति को सफलता दिलाता है। क्योंकि पंचम क्या है? पांचवा भाव इंटेलिजेंट को बताता है, बौद्धिक क्षमता को दिखाता है। और यहीं पर ये यदि तीसरे भाव के स्वामी, छठे भाव के स्वामी या 11वें भाव के स्वामी, जिसे त्रिसठाय बोलते हैं, त्रिसठाय भाव के स्वामी से यदि ये संबंध बना ले या उनकी दृष्टि पड़ जाए तो उसके लिए अच्छा नहीं है। तब ऐसे व्यक्ति का बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है और वह जो भी सोचता है सबसे निगेटिव सोचता है, वह कभी पॉजिटिव की तरफ जा ही नहीं पाता। और ऐसे में इन सब की दशाएं चलने लगे, तीसरे, छठे या 11वें भाव में बैठे ग्रह की दशा यदि चलने लगे, या राहु उनसे संबंध बनाया और राहु की दशा चले, तो ऐसे समय में उस टाइम पे उसका एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो पाता। पंचम का राहु एजुकेशन में रुकावटें देता है। पंचम का राहु मिसकैरेज कराता है, संतान में देरी कराता है,
या सिजेरियन से संतान उत्पन्न होते हैं, तो इनके लिए अच्छा नहीं है। अब चर्चा करते हैं सबसे अच्छे ग्रह। छठे भाव, 6th हाउस। छठा भाव एक ऐसा भाव है जहां पर राहु बैठ करके व्यक्ति को करोड़पति नहीं, लखपति नहीं, अरबपति और खरबपति बनाता है। राहु क्या है? राहु जो है एब्रॉड है, फैलाव है, फैलाव है। राहु क्या है? राहु धुआं है, और धुआं को बहुत विशाल होता है, वह पूरे पृथ्वी को ढक सकता है। बादल के चारों ओर क्या है? धुआं धुआं सा दिखता है। जब बादल आते हैं तो पूरे वायुमंडल को ढक लेता है। उसी प्रकार से धुआं पूरे पृथ्वी को ढक सकता है, इतना विशाल है। तो जब छठे भाव में वह बैठता है तो छठे भाव को क्या कहते हैं? छठे भाव को रोग, ऋण और रिपु, ये तीनों को खा जाता है। राहु इतना भयंकर और विशाल है कि छठे भाव में बैठे इन सभी को, जैसे रोग, ऋण और रिपु, शत्रु को भक्षण कर लेता है, कर्जा से मुक्ति दिला देता है। और छठे भाव में बैठा राहु अगर शुभ हो जाए तो शत्रुओं को परास्त कर देता है और उसका पतंगा हराता है। छठे भाव में बैठा राहु व्यक्ति को चुनाव में बहुत सफलता दिलाता है, लोगों को रातों रात स्टार बना देता है, सक्सेस बना देता है, शत्रुहंता योग जैसा फल देने लगता है। छठे का राहु बहुत अच्छा होता है। और महर्षि पराशर ने शुक्र को धन के लिए नहीं बताया है, जबकि शुक्र धन का कारक है। शुक्र ही धन देता है, अस्थाई लक्ष्मी के कारक शुक्र है, और शुक्र के अनुग्रह देवी जो है लक्ष्मी माँ है। लेकिन जब धन देने की बारी आती है तो शुक्र जो धन देता है उससे भी कहीं लाख गुना ज्यादा राहु धन दे देता है। राहु जब धन दे देता है, जब धड़ाधड़ 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 सब गिर जाते हैं और राहु का ही चारों तरफ आतंका फहराता है। तो छठे भाव में यदि राहु बैठा हो और केंद्र में कहीं भी, यानी 1, 4, 7 और 10 केंद्र में कहीं भी गुरु बैठा हो, तो ये योग, इसको बोलते हैं अष्टलक्ष्मी योग। एक टाइप ऑफ वेल्थ, 8 प्रकार के वेल्थ देता है। 8 प्रकार के वेल्थ जो है राहु, छठे भाव का बैठा राहु देता है। तो जिसके भी कुंडली में ये ग्रह है वह व्यक्ति सफल होता है। और मैं एक राज की बात बताता हूं, जितने भी बड़े बड़े मिलियनियन ट्रिलियनियन उद्योगपति हैं, उनके कुंडली में आप देखेंगे शुक्र धन का भाव, धन का स्वामी है, 2nd हाउस का, और शनि 10th हाउस का स्वामी होकर शनि और शुक्र जहां पे बैठे हैं वह धन देता है। लेकिन धन तब देता है जब उसके साथ राहु बैठ जाए या राहु की दृष्टि पड़ जाए। बिल गेट की कुंडली देखेंगे, उनके पंचम भाव में शुक्र और शुक्र के साथ शनि बैठा है, शुक्र शनि बैठा है, और 5वीं दृष्टि से राहु की उसकी पड़ रही है। राहु क्या है? एब्रॉड है, विस्तार है, अनंत है। वह उसके धन को 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना बढ़ा देता है। तो राहु पर अगर अच्छा है तो व्यक्ति को रातों रात उसे स्टार बना देता है। कुंडली का 7वां भाव की चर्चा करते हैं। कुंडली के 7वां भाव विवाह का भाव है, साझेदारी का भाव है, पार्टनर्स का भाव है। 7म में राहु यदि 159 अर्थात धर्म त्रिकोण के स्वामी के साथ संबंध बनाए या उसके स्वामी के साथ बैठे तो राहु 7म भाव में व्यक्ति को व्यापार में बहुत सफलता देता है। व्यक्ति को ऐसे लोग, क्योंकि ट्रेडिंग वगैरह जो देखा जाता है वह हम 7म भाव से देखते हैं, तो ऐसे व्यक्ति ट्रेडिंग वगैरह में बहुत सफल होते हैं यदि 7म का राहु बैठा है। लेकिन वहीं पे अगर छठे भाव के स्वामी, तीसरे भाव के स्वामी
और 11 भाव के स्वामी यानी कि त्रिशठाई के स्वामी से संबंध बना ले तो वह राहु वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही खराब होता है। कुंडली के अष्टम भाव की चर्चा करते हैं। कुंडली के अष्टम भाव पे राहु बहुत ही अशुभ फल देता है यदि उस पे तीसरे, छठे और 11वें अर्थात त्रिशठाई भाव के स्वामी का दृष्टि हो या उससे संबंध पड़ जाए तो वह जो है व्यक्ति को दीर्घकालीन बीमारी देता है अर्थात क्रोनिक डिजीज देता है, क्रोनिक बीमारियां देती है जिसकी दवाइयां लंबे समय तक चलता रहता है क्योंकि राहु तिल तिल करके व्यक्ति को मारता है। लेकिन वहीं पर धर्म त्रिकोण 1, 5 और 9 भाव के स्वामी के साथ यदि तीसरे में बैठ जाए और 8वें में बैठ जाए तो उसे रातों रात धन देता है क्योंकि राहु जो देता है ना अचानक देता है। यदि शुभ है तो अचानक राहु की दशा जैसे ही शुरू हुआ उसके पास पैसे आने लगते हैं। जैसे लक्ष्मी मित्तल के कुंडली के अष्टम भाव में राहु बैठा है और उनका संबंध धर्म त्रिकोण यानी 1, 5, 9 के स्वामी से बना है और वे जो है स्टील उद्योग के सबसे बड़े उद्योगपति हैं। लक्ष्मी मित्तल की कुंडली आप देखेंगे तो उनके अष्टम में राहु बैठा है। नवम भाव की चर्चा करते हैं। नवम भाव प्रोस्पेरिटी का भाव है, धर्म का भाव है, पिता का स्थान है, गुरु का स्थान है, धर्म कर्म का स्थान है। यदि वहां पर त्रिकोण के स्वामी के साथ संबंध बनाए 1, 5, 9 के स्वामी का कहीं से भी दृष्टि पड़े या उसके साथ बैठे तो व्यक्ति धर्म कर्म में भाग लेता है। ऐसे लोग बहुत ही धार्मिक होते हैं और उनका भाग्य साथ देता है और ये लोग धार्मिक यात्राएं करते हैं। यदि उनकी राहु की दशा आए तो राहु की दशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में व्यक्ति कहा गया है गंगा स्नान करता है। ठीक है, महर्षि पराशर ने जहां भी लिखा है गंगा स्नान लिखा है। गंगा स्नान का मतलब ये नहीं कि गंगा ही में ही जाके स्नान करेगा, वह तीर्थ यात्रा पे जाता है यानी कि धार्मिक कार्य करता है। वहीं पर तीसरे, छठे और 11वें भाव के स्वामी को सबसे अशुभ ग्रह माना गया है। अगर उससे संबंध बन रहा है किसी प्रकार से दृष्टि संबंध या उसके साथ युति संबंध बनाया है या परिवर्तन संबंध बना रहा है, किसी प्रकार का संबंध है तो व्यक्ति अधर्मी हो जाता है। ठीक है, और पिता गुरु आदि से वह जो है विमुख हो जाता है। तो अष्टम भाव क्या है? धर्म का स्थान है। अशुभ हुआ तो व्यक्ति धर्म से विमुख हो जाता है। दसम भाव जैसे बताया कि उपचय भाव में से एक भाव है दसवां भाव। 10वें भाव का राहु सबसे सुपर सबसे अच्छा फल देता है। दसम कहावत है जिसका राहु 10 में दुनिया उसके बस में, तो दसम भाव का राहु श्रेष्ठ फल देता है। ऐसे लोग राहु की दशा महादशा में व्यक्ति राजनीति में उच्च पद पे जाते हैं। देश के बहुत सारे प्रधानमंत्री राहु की दशा में ही देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हैं। तो राहु जैसा फल दसम में बहुत ही अच्छा देता है। 11वें भाव का फल, 11वां भाव लाभ स्थान का फल होता है। अंडर टेबल धन कमवाता है, अंडर टेबल द मनी पैसे आते हैं। अवैध ढंग से 11वें भाव में राहु बैठा है तो अवैध ढंग से पैसे आते हैं। ऐसे लोग 11वां का राहु बहुत अच्छा धन देता है क्योंकि वह लाभ स्थान है। वहां जो है तीसरे हाउस को क्या बोलते हैं? काम। और छठे भाव को क्या बोलते हैं? क्रोध। और 11वें भाव को क्या बोलते हैं? लोभ। ठीक है, अगर शुभ ग्रहों के साथ संबंध बना है तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही धनवान होते हैं और वह धन के लिए किसी भी हद से तक पार कर सकता है क्योंकि 11वें भाव से हम जो है ये जो है लाभ स्थान है। लाभ के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है। 12वें भाव की चर्चा करते हैं। 12वां भाव मोक्ष त्रिकोण है।
तो मोक्ष त्रिकोण में राहु अच्छा नहीं होता है। 12वें भाव के लिए राहु अच्छा नहीं है। जिसका 12वें में राहु होता है ऐसे जो है बंधन योग भी बनाता है। वहां वो मुक्ति का भाव है, लेकिन वहां पे यदि राहु बैठ जाए तो वह बाधक का काम करते हैं। इसलिए 12वें भाव का राहु अच्छा नहीं होता है। अन्य वीडियो में फिर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप लोगों से निवेदन है आप लोग मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। धन्यवाद। हरिओम।